हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं ए बी एंड जेड डीएनए के बीच का डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एक डायग्राम हम देखेंगे, उसके बाद एक टेबल देखेंगे जिसमें इनके कंपैरेटिव अकाउंट दिए गए हैं। तो जो डीएनए है इसकी डिस्कवरी मिड 90s के अराउंड हुई थी और एक्सरे फाइबर डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज़ की गई थी इसके लिए। जिससे पहले सबसे पहला जो डीएनए स्ट्रक्चर कंफर्म किया गया था वो था बी फॉर्म ऑफ डीएनए, और इसकी पूरी डिटेल एनालाइज की गई थी। एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है, एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न कितने होते हैं, ये सारी डिटेल्स इसकी पता की गई थी। तो जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए आपको पता हाई ह्यूमिडिटी पे आपको ये देखने को मिलता है, हाई ह्यूमिडिटी की कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद ए फॉर्म ऑफ डीएनए और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए की भी डिस्कवरी हुई, जिसमें से जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए ये कम्प्लीटली डिफरेंट है इस बी एंड ए फॉर्म ऑफ डीएनए से। तो इन तीनों में एक्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको दिया गया जिसमें आप देख सकते हैं कि ए फॉर्म ऑफ डीएनए में जो माइनर ग्रुप है वेरी ब्रॉड बट शैलो, एंड जो मेजर ग्रुप है ये एक्सट्रीमली नैरो है बट बहुत ही डीप है, राइट। अगर आप बी डीएनए की बात करें तो यहाँ पे माइनर ग्रुप आपको देखने को मिला नैरो विद इंटरमीडिएट डेप्थ, एंड मेजर ग्रुप जो है वाइड एंड विद इंटरमीडिएट डेप्थ। बहुत यहाँ पे आपको बहुत नैरो दिख रहा है ये डेप्थ, और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नैरो नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी अनइवन सा है, फ्लैट एंड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ जेड डीएनए में देखने को मिलता है। अब मेजर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इन तीनों तरीके के जो फॉर्म है डीएनए के, उनमें एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो ए डीएनए दिया गया है, फिर बी डीएनए एंड जेड डीएनए, ये सबसे आइडियल फॉर्म ऑफ डीएनए माना जाता है, बी डीएनए, राइट, जिसको राइट हैंडेड डीएनए भी बोलते हैं। सो ओवरऑल प्रोपोर्शन शॉर्ट एंड ब्रॉड, लॉन्गर एंड थिनर, इलोंगेटेड एंड स्लिम। अगर हम ओवरऑल प्रोपोर्शन देखें तो लॉन्गर एंड थिनर जो सेगमेंट है वो आपको बी डीएनए का ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है राइस पर बेस पेयर 2.3 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 3.3 एंगस्ट्रॉम, एंड ये आपका 3.8 एंगस्ट्रॉम। हेलिक्स पैकिंग डायमीटर 25.5 एंगस्ट्रॉम, 23.7 एंगस्ट्रॉम एंड 18.4 एंगस्ट्रॉम। अगर आप हेलिक्स रोटेशन सेंस देखें तो ये राइट हैंडेड है, ये भी राइट हैंडेड है, और अकेला जेड आपका है जो लेफ्ट हैंडेड है। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको जो निकाल के रखने हैं वो ये हैं कि जो ए डीएनए है और बी डीएनए है ये दोनों राइट हैंडेड क्वाइलिंग शो करते हैं, राइट हैंडेड क्वाइलिंग शो करते हैं। जो जेड डीएनए है आपका ये केवल अकेला लेफ्ट हैंडेड डीएनए, इसकी क्वाइलिंग आपको लेफ्ट हैंडेड देखने को मिलती है, ठीक है। ये पहला डिफरेंस है जो आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट आएंगे बेस पेयर पर हेलिक्स रिपीट 1 इन दोनों में होते हैं, ए एंड बी में, और जेड में ये नंबर 2 होता है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एक टर्न में नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होते हैं। तो बेस पेयर पर टर्न ऑफ हेलिक्स 11 होता आपको मिलता है। जो बेस पेयर पर टर्न आपको मिलता है ये भी आप याद करके जाएंगे। बेस पेयर पर टर्न आपको मिलता है किसमें, ए डीएनए में अगर आप देखें तो ये 11 होता है, और अगर आप बी डीएनए में देखें तो ये 10 या 10.5 के राउंड आपको मिलता है, और जेड डीएनए में नंबर बढ़ के 12 हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आएंगे रोटेशन पर बेस पेयर 33.6 है, यहाँ पे 35.9 है, और यहाँ पे 60 के अराउंड है। पिच पर हेलिक्स ऑफ पिच पर टर्न ऑफ हेलिक्स 24.6, 33.2, एंड ये बहुत ज़्यादा है 45.6 एंगस्ट्रॉम। अगर हम टिल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं +19 यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। और हेलिक्स एक्सिस लोकेशन ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में कि कौन सा मेजर ग्रुप है ना, कौन सा माइनर ग्रुप में है, किस तरीके से, तो ये भी चीज़ें पूछी गई आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है मेजर ग्रुप का प्रोपोर्शन बताया गया, माइनर ग्रुप का प्रोपोर्शन बताया गया, और ग्लाइकोसिल बॉन्ड फॉर्मेशन कन्फर्मेशन भी आपको बताया गया। इस पर भी क्वेश्चंस आए हैं कि जो ए होता है यहाँ पे एंटी फॉर्म आपको मिलता है, और बी में भी एंटी फॉर्म मिलता है, लेकिन जो जेड डीएनए होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी एट सी एंड सिन एट जी मिलता है। तो ये वाला डिफरेंस भी आपको याद करके जाना है। लास्ट अगेन इंपॉर्टेंट है, जो सुगर पुगर फॉर्म आपको मिलता है बेसिस का C3 एंड C2, वो आपको यहाँ पे C3 एंडो देखने को मिलता है ए फॉर्म में, C2 एंडो देखने को मिलता है बी फॉर्म में, और ऑल्टरनेट C2 एंडो फॉर्म एट पायरिमिडीन एंड C3 एंडो फॉर्म एट प्यूरिन, ये आपको मिलता है जेड डीएनए में। तो ये कंपैरेटिव अकाउंट आपको याद करके जाना है, इससे क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे गए आपके एग्जाम में। तो मेक श्योर ये टॉपिक आप जरूर से अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, एंड एटलीस्ट बेस पर टर्न कितना है ना, ये जो सुगर पुकर फॉर्म का डिफरेंस क्या है, एज वेल एज जो आपको ये ग्लाइकोसिल बॉन्ड कॉन्फर्मेशन एंटी एंड सिन का मिलता है, ये सब तो जरूर से याद करिएगा क्योंकि इन पर जरूर से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और ऐसे और भी वीडियोस मैंने चैनल पे अपडेट किए जिनको जरूर से देखिएगा। क्विक रिवीजन सीरीज में जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उनसे मेजॉरिटी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में, तो जरूर से उनको रिवाइज करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट।